लिंक्डइन के ऊपर मैंने एक पोल पब्लिश किया, व्हाट इज सैलरी रेंज फॉर फ्रेश इंजीनियर्स इन पाकिस्तान, और इसके वोटिंग के नताइज कुछ इस तरीके से थे कि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद 61% लोगों को 25 से 35 हज़ार के दरमियान सैलरी ऑफर होती है, 26% लोगों को 35 से 55 हज़ार, जबकि 12% लोगों को 55 से 75 हज़ार रुपया। और इसके अलावा वो लोग जो जॉबलेस रह जाते हैं उनका अभी तस्करा नहीं किया। तो पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी कंट्री के अंदर हर दूसरी फैमिली ये चाहती है उनका बच्चा या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, और इंजीनियरिंग करने के पीछे ये मोटिव होता है कि अच्छी लाइफ गुजरे। अगर आप इन कंट्रीज़ के लिविंग स्टैंडर्ड के मुताबिक देखें तो ये अच्छी लाइफ कहाँ गुजारेंगे। 26% लोग सिर्फ 35 हज़ार से ऊपर पैसे कमाएंगे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से फारिग होके। तो भाइयों, इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप समझते हो कि आप बड़ी अच्छी लाइफ गुजारेंगे और इंजीनियरिंग डिग्री की बेस पे आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपके लिए इनफ होगी, यू आर गोइंग टू सफ़र फाइनेंशियल क्राइसिस। सो व्हाट्स यू नीड टू डू। यहाँ पे कुछ कमेंट्स भी देखते हैं, लोगों ने अपने कमेंट्स भी लिखे हैं, ये आप देखते जाएं। सिद्रा बिलाल कह रही हैं 15,000 रुपया, ये भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पाकिस्तान के अंदर ऐसे भी हालात हैं। लेस देन योर ऑप्शंस, आई एम सॉरी, मैंने 15,000 को कंसिडर नहीं किया। मोइज अहमद कहते हैं डिपेंड्स अपॉन कंपनी इफ इट्स वेल रिप्यूटेड। यस, लेकिन वो जो वेल रिप्यूटेड कंपनीज हैं वो जस्ट 10% है, जो कि 60 से 80 हज़ार के दरमियान ऑफर करती हैं, बाकी 25 से 50 हज़ार के दरमियान। और रिसेंटली हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो इंजीनियरिंग की जॉब को छोड़ के, क्योंकि 25-20 हज़ार में कुछ भी नहीं होता, इतना तो हॉस्टल के अंदर आपका खर्चा हो जाता है, तो लोग बिरयानी की दुकानें लगा रहे हैं, कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें आपने भी सोशल मीडिया के ऊपर देखी होगी। साकिब कह रहे हैं कि एक्चुअली 10 to 15 अनफॉर्चुनेटली, बिल्कुल साकिब भी सही कह रहे हैं। अहमद सईद कह रहे हैं डज दैट इंक्लूड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू। Brother, I just mentioned that fresh engineers, so everything is there, like software engineers as well. Yes, 15 to 20, 15, I think less than 25. Yes, तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है 61% के ऊपर जाके कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद हमारी जो कमाने की एक रेंज है जो कि 1 से 2 साल तक रहती है 25 से 35 हज़ार रुपये, उसके बाद आप 35 से 55 तक जा सकते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो। लेकिन डेस्परेट हो जाते हैं लोग इतने कम पैसे कमाने के बाद, क्योंकि जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं तो ये सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे, हम मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जाएंगे, हमें गाड़ी मिलेगी, हमें पेट्रोल मिलेगा, हमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन होता क्या है, सिर्फ आपको 25 से 35 हज़ार रुपये जब मिलता है तो आप डेस्परेट हो जाते हो, डिसअपॉइंट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, और फिर आप मजबूर हो जाते हो कि इंजीनियरिंग की डिग्री ठीक नहीं है, हमने गलत इंजीनियरिंग कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। तो भाई इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंजीनियर हो, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को यूटिलाइज़ कर सकते हो, अपनी डिग्री की स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सकते हो। आज का दौर इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का दौर है। मैं अपनी वीडियोस के अंदर भी कहता रहता हूँ, आपको सिर्फ एक्सेल के ऊपर काम करना आता है ना, जो कि बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जो मैट्रिक पास बंदा भी कर सकता है, तो आप 1 लाख रुपए महीने का आराम से घर बैठ के कमा सकते हो। लेकिन एक्सेल तो एक बड़ा अंडर एस्टिमेट करने वाला स्किल नहीं है। एक्सेल के अलावा ऑटो कैड है, इंजीनियर्स का स्किल है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात की जाए तो वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात की जाए, कैटिया, आप प्रोई, सॉलिड वर्क्स, आपकी MEP के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, उसकी तरफ आओ। स्किल डेवलपमेंट, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इस पोल से आप देख सकते हो कि आप एक इंजीनियरिंग डिग्री के साथ यूनिवर्सिटी से निकल के कितने पैसे कमाओगे। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के दौरान ही अगर आप कोई स्किल सीख लेते हो, कौन कौन से स्किल्स, मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया, बाकी आप अपनी फील्ड के मुताबिक खुद से भी कर सकते हो। मेरे साथ भी आप रब्ता करके मैं भी आपको बता दूंगा, मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे कमेंट करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किन स्किल्स को आपको सीखना पड़ेगा। तो इंजीनियरिंग फील्ड के जो स्किल्स हैं वो भी सीख कर आप फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो भाई। फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलें, ये आप हैं जिन्होंने खुद को अपने आप को इन फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालना है, बजाय इसके कि आप फ्रस्ट्रेट हो, डेस्परेट हो, डिसअपॉइंट हो कि भाई मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास कमाई नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे। 25 हज़ार तो आज का मजदूर भी कमा रहा है बिरयानी की, वो ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। बट इंजीनियरिंग स्किल्स के अंदर इतनी, ये पूरी दुनिया जो आज मोबाइल के टच सिस्टम और इतना, वो इंजीनियरिंग कम्युनिटी की वर्सटाइल और इनोवेटिव जो प्रोसीडिंग्स है, जो एक इन्वेंशन या डिस्कवरीज कह सकते हैं, उसकी वजह से हैं। कोई भी इंजीनियर जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं है, लाइक सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पेट्रोलियम, बायोलॉजिकल, सॉफ्टवेयर, हर इंजीनियर की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशंस हैं। सो अपनी फील्ड के स्किल्स को समझें, जानें, उनको सीखें और अपनी फील्ड को आइडेंटिफाई करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न इन दिस एरा इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस 21st century. Thank you very much.